मैं प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से स्टेट प्रेसिडेंट, और मेरी आज प्रेस वार्ता इस बारे में है कि जो कि उमर साहब ने, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था जम्मू कश्मीर कि मैं ठीक अप्रैल और मई में फर्स्ट फेस निकालूंगा तो डेली विजरों का, क्योंकि हमारे पास पैसे की बड़ी कमी है और हम एकदम ही हम सभी डेली विजिट को परमानेंट कर सकते हैं। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इतने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, उनका डीपीआर बना रहे हो करोड़ों अरबों का, और जो है कि ये इन्होंने बनाया, डिवीज़न बना दिए हैं, डिवीज़न सब डिवीज़न भी उनके भी आर्डर दे दिए हैं। तो इतना पैसा अगर आ रहा है तो ये डेली विजिट, अगर ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, हर महीने में 50 आदमी 100-200 आदमी स्टेट में रिटायर हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये काम करना चाहिए था। ठीक है, डिवीज़न बनाओ, सब कुछ करो, पैसे जितना भी फंड आ रहा है ठीक है उसको लाओ, यूटिलाइज करो। वो मैं कहता हूं पब्लिक के लिए ये बड़ी एक बात है। मगर मैं कहता हूं कि ये डेली विजिट जो 25-30 साल हो गए ये रिटायर के कगार पर खड़ा है, इसके बारे में भी तो पहले, सबसे पहले इसके बारे में, ये इसका जो सबसे पहले यही काम था। मैं ये इधर बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, जब उसने ओस्त ली 200 सीट ली, उसने ओस्त ली, 15 सालों में उसने ओस्त ली। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले उसने कहा कि मेरे लोग जो हैं, जिन लोगों ने मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया है, तो मैं सबसे पहले 5 काम उनके ज़रूरी जो काम हैं, कोई मैनिफेस्टो में नहीं था उसका कोई कि मैंने इलेक्शन जीत कर तो मैंने ये काम करने हैं, ये काम कर रहे हैं लोगों के, पब्लिक के। मगर उसने कहा कि ये भी नहीं कहा कि मैं जिनका पहले अपने वोटर हैं मैं उनका काम करूँगा। मगर उसने ये उन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि सबसे पहले मुझे, जिन लोगों ने मुझे चेयर पर बैठाया, मैं अपने MLA का भी काम कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों का काम करूँगा जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी इज्जत का ताज दिया। तो मेरे ख्याल में उन चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से सलूट है, उनको कोटि कोटि नमन है। ऐसे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए ताकि लोगों के काम हो सके। तो जबकि उनको मजबूरी कितनी थी, प्रॉब्लम कितनी है, जबकि 16 साल के बाद वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मगर वो प्रॉब्लम को पीछे कर तो लोगों के उन्होंने पहले राउंड में 5 दिनों में कुर्सी पर बैठकर 5 दिनों में 5 काम किए। तो मैं कहता हूँ उनके लिए तो एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जो ग्रेटनेस है उनका उन पर जाती है। हम कितनी भी ग्रेटनेस उनको दें बहुत कम है। ऐसे चीफ मिनिस्टर, ऐसा राज होना चाहिए, ऐसे स्टेट को संभाला जाता है। तो ये हमारा जो सिस्टम बना है जो जम्मू कश्मीर का, ये ऐसा है कि देखो आज ये वादे कर रहे हैं, कहते हैं ये करना है वो करना है। जो ज़रूरी काम थे इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ठीक 1 साल में, जब भी हमारी सरकार आएगी पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे। पहली में तो नहीं किया, उसके बाद आज तक देखो, आज तक जो है आज 2 साल हो गए हैं, तो कोई ऐसी बात कुछ नहीं है। अभी कहते हैं स्टेट का दर्जा चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ 100 2 हज़ार बाने लगा रहे हैं। ये ऐसे लोगों पर कर रहे हैं, कहते हैं प्रॉब्लमें हमारी मजबूरी हैं। वो मैं कहता हूँ कि वेस्ट बंगाल जो है, नाम वेस्ट बंगाल का था, मगर बीच में वेस्ट बंगाल एक नाम ही रह चुका था। मगर वो चीफ मिनिस्टर आया, उसने अपनी एक पहचान दी, एक अपनी पहचान दी उस वेस्ट बंगाल की कि ये वेस्ट बंगाल होता है। और फर्स्ट राउंड में उसने 5 दिनों में उसने 5 आर्डर जितने बड़े वेस्ट बंगाल के थे, तो उसने कहा कि ये वेस्ट बंगाल होता है। तो हमारा जम्मू कश्मीर क्या कर रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है कि 25-30 साल हो गए एक डेली विजिट को परमानेंटली कर सके। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको विद इन डेज में परमानेंट करना चाहिए। और जनाब गवर्नर साहब को भी कहता हूँ कि अगर कोई नालंदा है या बुजदिल है, तो गवर्नर साहब को चाहिए कि गवर्नर साहब आप आगे आओ, ताकि ये डेली विजिट बेचारा गरीब है, ये इनकी बहुत हालत ख़राब है और इनकी बहुत खस्ता हालत है। लद्दाख के लोगों को भी उन्होंने क्या किया कि लद्दाख को मिनिमम वेज दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, उनके गवर्नर साहब ने मिनिमम वेज दिया, वो एक सेपरेट पॉइंट है। वो तो एक इंक्रीमेंटें चलती रहती हैं, सालाना में जो भी लगा है, डेली वेज है या परमानेंट है, वो इंक्रीमेंटें उनकी बनती रहती हैं। मगर सबसे बड़ी जो ज़रूरतमंद बात थी, लेह लद्दाख वाला हो, जो जम्मू कश्मीर का कोई भी हो, या गवर्नर साहब हो या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, मैं कहता हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि उनका बकाया जात देना। वो भी वादा किया, वो भी कुछ भी नहीं मिला, उसको भी हम कहते क्या, सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि इनको परमानेंट करना। ये बेचारे रिटायर हो जाएंगे। उमर साहब भी टाइम पर टाइम बता रहे हैं
मैं कहता हूँ कि अप्रैल मई में फर्स्ट फेस हो जाता, सबसे बड़ी बात है। अभी क्या ये डेली वेजर बेचारा उमर साहब को या हमारे हाँ ये किसी को स्टेट का दर्जा देगा तो तभी ये डेली वेजर परमानेंट हो गए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि विद इन डेज में अगर आप इतने बड़े प्रोजेक्ट इधर ला रहे हो, इतने बड़े काम करवा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आप कहते हो कि कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि ये इन डेली वेजरों का जो पिछले 5 मसले जो भी है नहीं है, तो हमें बताओ, हम ठीक 1 महीने का मुझे टाइम मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे होता है ये बैंक। ये मैं पहले 5 काम पहले मैं वादा करता हूँ कि पहले 5 काम मैं ठीक 5 दिन में कर दूँ, और हर 1 महीने में 1 काम करूँ। ये चीज़ मिनिस्ट्री का एक डेफिनेशन होती है, एक सिस्टम होता है। मगर ये क्या है, ये लोग बेचारे रिटायर हो रहे हैं और परेशान हैं बेचारे, तो इतनी मुश्किलात में हर महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो ऊपर से टाइम पर टाइम मिल रहा है इनको। इन्होंने टाइम दिया था अप्रैल और मई का, तो इस वक्त तक कुछ भी नहीं किया। तो मैं जनाब गवर्नर साहब का भी ये पुरजोर अपील करता हूँ कि ये लोग अगर आनाकानी करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं या सियासत कुछ ऐसी हमारी डमाडोल है, नॉर्मल स्थिति में चल रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इन डेली वेजरों को परमानेंट किया जाए। और